हाय एवरीवन, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि सही क्लॉथ पैड कैसे चुनें, क्योंकि इतने सारे अलग अलग तरह की कंपनी के अलग अलग तरह के क्लॉथ पैड्स हैं। मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा पैड हमारे लिए सही है, कौन सा गलत है, कैसे चूज़ करें। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी, दो तरह के पैड्स आते हैं। एक रहता है रेडी टू यूज़, तो ये फुल है, एक ही पीस में होता है, इसको आप खोल नहीं सकते, बस इसी को वो अपने अंडरवेयर पे लगाएं, यूज़ करें, उतारें, धोएं और रख लें। दूसरा स्टाइल जो है वो है ऐसे, जो इंसर्ट और ये दो पीस में आता है। तो इसका ये इंसर्ट अलग से आता है इस कपड़े का, आप इसको फोल्ड करके, ये होल्डर अलग से है, इसमें लगा के यूज़ करते हैं। तो इस तरह का जो पैड है, इसका फ़ायदा ये है कि आप पूरा खोल के आराम से धो के ये जल्दी सूख जाता है। और इस स्टाइल में इसको धोना इसको आप धोते जल्दी हैं, पर ये सूखने में समय ज़्यादा लेता है, क्योंकि इसके अंदर कपड़े की बड़ी सारी लेयर्स हैं। तो आप पहले तो डिसाइड कर सकते हैं कि आपको इस तरह का चाहिए या इस तरह का पैड चाहिए। दूसरी बात है पैड की लंबाई, तो आपको छोटा पैड चाहिए या लंबा पैड चाहिए, ये सब इन्फॉर्मेशन आजकल ऑनलाइन अवेलेबल होती है। जो भी पैड खरीदने लगे हैं वहाँ पे उसकी लंबाई दी होती है। हाइजीन एंड न्यू पे हमने कंपैरिजन चार्ट भी डाला हुआ है, जिसपे सारे पैड्स की इकट्ठे लंबाई आपको बताई गई है कि कौन से ब्रांड में कितने साइजेस हैं और उनकी लंबाई क्या है। लंबाई चुनते समय आपको दो चीज़ ध्यान में रखनी है। पहली ये है कि आपका फ्लो कैसा है। लाइट फ्लो है तो आप छोटा पैड यूज़ कर सकते हैं, हैवी फ्लो है तो आपको लंबे पैड की ज़रूरत है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ थोड़ा एग्जाम्पल। ये एक पैड की लेंथ है, ये दूसरे की लेंथ है, और ये इतनी लेंथ में भी पैड्स आते हैं, और पैंटी लाइनर जो आते हैं बिल्कुल छोटे, इतने से होते हैं। तो अगर आपको सिर्फ लास्ट डे के फ्लो के लिए या डेली डिस्चार्ज, जो वाइट डिस्चार्ज आता है लेडीज़ का, उसके लिए, या बिल्कुल जो पीरियड के लास्ट डे पे या स्टार्टिंग में स्पॉटिंग होती है उसके लिए चाहिए, तो आप पैंटी लाइनर यूज़ कर सकते हैं। लाइट से मीडियम फ्लो के लिए इतने साइज़ वाले यूज़ कर सकते हैं, और हेवी फ्लो के लिए या जो डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में जब बहुत ही हेवी फ्लो होता है, उसके लिए आप इतने लंबे पैड्स भी यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ जो आप पैड की लंबाई देखते समय सोचते हैं, वो है आपका बॉडी टाइप। अगर आप बहुत ही पतले हैं तो आपको काफ़ी लंबा पैड अगर आपने अपने अंडरवेयर में डाल के पहना, तो आपको पीछे से काफ़ी इकट्ठा हो सकता है, अनकंफर्टेबल रह सकता है। और अगर आप थोड़ी भारी साइज में हैं तो छोटा पैड आपके अंडरवेयर में काफ़ी हिलता है, तो आपको लंबे पैड्स ज़्यादा बेटर रहेंगे। पोस्टपार्टम ब्लीडिंग में आप सबसे बड़ा साइज़ ले सकते हैं अगर आपका साइज़ भारी है तो, और अगर आप पतली हैं तो आपको सबसे बड़ा साइज़ का लंबा पैड अनकंफर्टेबल रह सकता है, तो आप मीडियम से लार्ज साइज़ ले सकते हैं। अगली चीज़ है पैड की चौड़ाई। तो कुछ पैड्स की ये जो बीच में ये विंग्स बंद करने के बाद विड्थ है, मैं उसकी बात कर रही हूँ। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको पैड यहाँ से कितना चौड़ा या पतला चाहिए, क्योंकि अगर आपका पैड चौड़ा है और आपका अंडरवेयर पतला है तो वो ढंग से लगेगा नहीं, उसमें घूमेगा, आगे पीछे हिल सकता है। तो आप अपनी पैंटी की जो विड्थ है वो नापें और पैड उस हिसाब से लीजिए। दूसरी चीज़ है कि अगर आपका फ्लो बहुत हैवी रहता है तो मैं सलाह दूंगी कि आप वो पैड लें जिसकी ये विड्थ भी चौड़ी है, क्योंकि ये हैवी फ्लो को अच्छे से ज़्यादा देर तक सोक कर सकता है। तो अगर आपका हैवी फ्लो है तो आप चौड़ा पैड लें, और फिर आप ध्यान रखें कि आप उसको उस पैंटी पे लगाएं जिसका क्रॉच एरिया भी चौड़ा है। और अगर आपका फ्लो लाइट है तो आप पतले पैड्स ले सकते हैं, पर ये पतले अंडरवेयर पे लगेंगे। अगर आपका अंडरवेयर का क्रॉच एरिया चौड़ा है और पैड पतला है, तो जब आप विंग्स लगाएंगे वो बीच में से इकट्ठा होने लगेगा, और पैड पे ज़रा सा भी ओवरफ्लो होगा तो आपका अंडरवेयर गंदा हो जाएगा। आखिरी चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए वो है पैड किस कपड़े से बना है। कॉटन है, माइक्रोफाइबर है, पॉलिएस्टर का 100% पॉलिएस्टर है, या 50 आधा पॉलिएस्टर आधा कॉटन मिक्स्ड है। ये पर्सनल प्रेफरेंस है, आपको कॉटन चाहिए या माइक्रोफाइबर चाहिए।
यूजुअली जो माइक्रोफाइबर पैड्स भी आते हैं उसके ऊपर एक कॉटन की लेयर लगी रहती है, तो आपकी स्किन के अगेंस्ट कॉटन ही है पर अंदर माइक्रोफाइबर है। इससे ये रहता है फ़ायदा कि माइक्रोफाइबर एब्जॉर्ब ज़्यादा करते हैं। तो अगर आप कॉटन 100% कॉटन का पैड लेते हैं जिसमें कॉटन की लेयर्स हैं और आपके हैवी फ्लो हुए में 2 घंटे में फुल हो रहा है, तो माइक्रोफाइबर पैड आपको 3 से 4 या 5 घंटे भी चल सकता है। तो आपको कम धोना पड़ेगा, आपको पैड्स हर 2-2 घंटे में बदलने के बजाय हर 5-5 घंटे में बदल पाएंगे। तो ये आपकी प्रेफरेंस है, आप उस हिसाब से पैड चुनिए।